हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। इसमें हम लोग वैल्यू को याद रखना है और कैसे याद रखना है। एक टेबल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक में, इस तरह से कि जो थीटा है, थीटा का वैल्यू 5 वैल्यूज थीटा के दिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और रेशियो जो है आपका वह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कौन होता है? कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग जब याद करते हैं ना, तो इसको हम लोग भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? साइन थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो एक कंफ्यूजन आने लगता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद तो रहता है कि 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, 3/√2 है, 1 है, इतना ही तो वैल्यू है, 1/3 और √3, बस इतने ही वैल्यूज है। बस ये मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यही आता है कि हम लोग उसको याद नहीं रख पाते कि कहाँ ये वैल्यू आएगा। तो इस टेबल को याद करने का एक ट्रिक है, एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग इस टेबल को याद कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो वो जो ट्रिक होता है वो क्या होता है ना, उसे हम लोग लेंगे LRL 44R, LRL 44R, LRL 44R। ठीक है। हम बड़ा से लिखते हैं LRL 44R। ये जो L होगा ये साइन के लिए आएगा, ये कॉस के लिए आएगा और ये टेन के लिए आएगा। ठीक है। इस तरह से नीचे से हम लोग कॉसेक के लिए आएगा, सेक के लिए आएगा और कॉट के लिए आएगा। ठीक है ना। याद कैसे करना है उससे ध्यान देना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है हमें याद रख लेना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इतने याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग को लेना है साइन। जैसे साइन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमें एक वैल्यू लेना है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री, साइन का वैल्यू √L/4, √L/4। अब देखना है 45 डिग्री के L, L मीन्स लेफ्ट, R हो गया राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट ऑफ 45, 45 के लेफ्ट में कितना जाना है? लेफ्ट में जाना है। ठीक है। तो 45 का लेफ्ट में कितने नंबर से? 1, 2, 2 नंबर से, तो हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है। और नीचे में क्या है? 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया? √1/2। √1/2 का मतलब होगा 1/√2। क्या साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2? 1/√2 आ गया ना? आ गया। इसी तरह से हम लोग किसी का भी वैल्यू अगर निकालना रहेगा, हम अगर निकाल रहे हैं सेक का, एक और हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक, सेक मीन्स 4/r, सेक मीन्स 4/r, 4/r। ध्यान देना है, कितना अच्छा ट्रिक है, 4/r। अब 60 डिग्री के राइट में जाना है, 60 डिग्री राइट में कितना नंबर है? एक ही नंबर है, तो 4/1, 4/1, तो √4 का क्या निकलेगा ना? 2 निकलेगा। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री हम लोग देख रहे थे, क्या आ रहा है? 2। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी वैल्यू को आसानी से इस ट्रिक के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, √LRL 44R, LRL 44R, L
4 साइन के लिए, कॉस के लिए r/4, tan के लिए l/r। अब एक tan का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक हम tan का वैल्यू निकाल रहे हैं, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो tan 90 डिग्री का अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan का होता है l/r, रूट लगा देते हैं। 90 के लेफ्ट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 90 के राइट में, तो 90 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो 4/0। और हम लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी वैल्यू को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग हमेशा याद रखिए, और जितने भी इस तरह के वैल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं उसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।